तो चैप्टर की शुरुआत में हम स्पीड गैंग के नंबर 3 को देखते हैं, जो कि बोल रही होती है कि हम यहाँ से कब बाहर निकलेंगे। फिर हमें डायरेक्ट डेनियल पार्क को दिखाया जाता है। डेनियल पार्क बोलता है कि चिंता मत करो, हम निकलने वाले हैं, बस मैं यहाँ से सिक्योरिटी कम होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, और तुम ये भी चिंता ना करो कि हम ऐसे बंधे हुए हैं, मुझे ऐसे पहले भी बांधा गया है और मैं यहाँ से ऐसे बच सकता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ट्रेनिंग मिली है। ट्रेनिंग से ज़्यादा तो मुझे मेरी डाइट के लिए अफसोस होता है। और फिर डेनियल अचानक से अपनी रस्सियों को हाथ से खोल देता है और पीछे उसके सोफिया नज़र आती है। डेनियल के पीछे सोफिया नज़र आती है, ठीक है। और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे मेरी टीचर ने ट्रेनिंग दी है। उसके बाद स्पीड गैंग की नंबर 3 बोलती है कि ऐसी कौन सी टीचर है जिन्होंने तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग भी दे रखी है। डेनियल बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे उसने बहुत सी चीज़ें सिखाई हुई है। फिर डेनियल उसकी रस्सियाँ खोल देता है। वो बोलती है कि तुम्हें मैप तो याद है ना, तुम्हें पता है ना इसके आगे क्या है और तुम इस लोहे के दरवाजे को कैसे तोड़ोगे। उसके बाद डेनियल बोलता है कि चिंता ना करो, मेरा एक टीचर और है जिसने मुझे सिखाया है कि इसी जगह क्या करना चाहिए। लेकिन वो देखता है कि दरवाज़ा तो पहले से खुला पड़ा है। फिर उसके बाद स्पीड गैंग की नंबर 3 सोच में पड़ जाती है कि इसने इसे कैसे किया। डेनियल भी शौक में पड़ जाता है कि अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो उसे अब तोड़ने की कोशिश ही की थी और ये कैसे हो गया। सीन शिफ्ट होता है लाइनमैन और जैक किम की तरफ। ये दोनों यहाँ पे मतलब डाकू कोडाल सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं उनको देखते जो कि यहाँ फ़न कर रहे होते हैं और खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। इनको देख के जैक बोलता है कि ये बहुत डिफरेंट है जो मैंने देखा। उसके बाद लाइनमैन बोलता है कि जैक क्या बोलना चाहते हो, ज़रा साफ साफ बोलो ना। उसके बाद जैक बोलता है कि कोई बात नहीं, हमें इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ डाकू कोडाल सोसाइटी के लोगों की ज़रूरत है हमारी मदद करने के लिए। मुझे लगता है कि डेनियल पार्क मुझे समझ जाएगा। हमें नंबर 3 और डेनियल पार्क को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से एस्केप करने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो सामने देख के हैरान हो जाते हैं। डेनियल बोलता है अरे ये तो बिल्डिंग थी ना, ये हम गली जैसे रास्ते पे कहाँ आ गए। फिर वो आसपास देखते हैं तो बहुत सारे लोग भी होते हैं और कई सारी दुकानें भी होती है। इनको देख के बोलते हैं कि अगर ये बिल्डिंग नहीं है, अगर ये बिल्डिंग है तो इसको तो अभी तक कोलैप्स कर जाना चाहिए था, ये गिर जानी चाहिए थी। उसके बाद ये हमें ये बताया जाता है कि ये जो डाकू कोडाल सोसाइटी का ये जो है ना एक असल ये एक टाइप से मतलब है ना, ये जो बिल्डिंग है अपने आप में ये एक टाउन है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे लोग भी रहते हैं और ये अपने आप में एक टाउन है। और ये दोनों पतले रास्ते से निकलने लगते हैं और नंबर 3 बोलती है कि ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है। और डेनियल बोलता है अगर ये फर्स्ट टाइम है तुम्हारे लिए तो थोड़ा रिएक्शन तो दो सीरियस वाला। ये बोलती है रास्ता कहाँ जा रहा है। उसके बाद डेनियल बोलता है चिंता ना करो, ये पतला रास्ता जाके एक बड़े रास्ते में मिल जाएगा और यहाँ पे लोग भी रहते हैं। हाँ, यहाँ पे लोग भी रहते हैं और उनसे हमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। और ये आगे जाते हैं और इनको भाई मिलता है कौन, भाई गंगनम लैंडलॉर्ड। सही में भाई इतने ज़्यादा चैप्टर के बाद ये बंदा मिलता है और इसको देख के भाई अपना डेनियल भाई वो हैरान हो जाता है कि भाई ये साला यहाँ क्या कर रहा है। भाई डेनियल पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद गंगनम लैंडलॉर्ड बोलता है कि मेरे खाने से दूर रहो। डेनियल बोलता है खाने की बात मत करो, आखिर तुम्हें तो जेल में बंद कर दिया था, तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो। उसके बाद वो बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो। उसके बाद वो थोड़ा गौर से और ध्यान से डेनियल को देखता है तो उसको पता चलता है अरे तुम तो वही मोटे भद्दे लड़के हो ना। नंबर 3 बोलती क्या तुम इसे जानते हो। डेनियल बोलता है कि हाँ, मैं इसे बहुत पुराने समय से जानता हूँ। तो वो बोलती है कि क्या अच्छा आदमी है। तो डेनियल बोलता है कि नहीं, ये अच्छा आदमी नहीं है। गंगनम लैंडलॉर्ड बोलता है कि बहुत दिनों बाद नज़र आ रहे हो। उसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे पकड़े गए हो। उसके बाद वो बोलता है कि
वो बोलता है कि मैं जब जेल से छूटा था उसके बाद मैं भटकते भटकते यहाँ आ गया था, और उसके बाद अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ। ये भूल भुलैया टाइप है। नंबर 3 बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे पकड़े गए थे? वो बोलता है कि हाँ, और उसके बाद वो डेनियल के सामने अपना सर झुकाता है और बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं जेल जाने के बाद बदल गया हूँ और मुझे मेरे किए हुए कर्मों पे मुझे बहुत अफसोस है। नंबर 3 बोलती है क्यों, तुम्हें बाहर क्यों जाना है? उसके बाद गंगलन नेरुड बोलता है कि मैं मेरे फादर के लिए कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन पाया। गंगलन नेरुड बोलता है कि मेरे पापा ने मेरी वजह से बहुत दुख झेले है और एक्सेट्रा ऐसा ही कुछ बोलता है। उसके बाद जो नंबर 3 है वो मन में सोचने लगती है कि ये मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। डेनियल बोलता है चलो ठीक है, अब हम सब साथ में ही बाहर निकलते हैं। उसके बाद वो तीनों सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर जा रहे होते। डेनियल बोलता है हमें सेकंड एरिया पे जाना है और वहाँ से फर्स्ट एरिया पे जंप करना है। और हम एक ख़तरनाक से बंदे को देखते हैं जो कि वो हेलोविन मूवी में टाइप में रहता है ना, वो विलन वैसा ही था। इससे बचने के लिए डेनियल और ये ऊपर से पाइप के रास्ते से जा रहे होते। और हम आगे डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के आदमी को देखते हैं। डेनियल बोलता है कि अपनी सांसें रोक के रखना वरना हम पे अटैक हो सकता है। और आगे जाके हमें एक शॉप भी देखने को मिलती है। उसके बाद हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, मतलब हॉस्पिटल आ जाता है। गंगनम लेडनर बोलता है क्या यहाँ पे एक हॉस्पिटल कैसे आ गया? डेनियल बोलता है कि ये हॉस्पिटल आखिरी है, इसको पार करने के लिए हमें यहाँ पे जो डॉक्टर रहता है उसको हराना पड़ेगा। और हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपने आगे से कुछ काट रहा था, और वो तभी डायरेक्ट इनको देखता है डेनियल लोगों को और बोलता है कि हाँ चलो बताओ तुम्हें बीमारी कौन सी है। सीन शिफ्ट होता है, हम उस गंजे को देखते हैं जो कि अब लड़कियों के साथ मज़े कर रहा होता है। उसके सामने एक बंदा आता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ अय्याशी कर रहे हो, तुम्हें बॉस की कोई फिक्र नहीं है। जैक जुन्ना कभी भी यहाँ पे आता होगा, तुम सारे चाइनीज़ लोग ऐसे ही होते हो क्या? ये सब बातें जिसने बोली है वो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का नंबर 2 का 3 का बंदा होता है, वो लंबे बाल वाला। और वो बोलता है कि हांगकॉन्गर्स यहाँ पे 150 साल से रहते हैं, मतलब हांगकॉन्ग के लोग। इसके बदले में ये जो गंजा होता है ये बोलता है कि तुम चाइनीज़ को चाइनीज़ लैंग्वेज में उनकी बुराई कर रहे हो। ये थोड़ा अजीब लगा मुझे। उसके बाद जो नंबर 3 का बंदा होता है उसके ऊपर एल्कोहल डाल देता है उसके गंजे पे। तकलू उसके लात मार देता है और उसको दूर कर देता है। उसके बाद उस पर अटैक करने आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा ये वहम हाथ तोड़ ही दूंगा। इतने में ही वो जो नंबर 3 का बंदा होता है वो अल्कोहल की बाटल तोड़ के तकलू के पेट में घुसा देता है भाई, और बोलता है कि तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है। और वो भाई उसकी जो बोतल फंसी थी पेट में उसे आराम से निकालता है और हंसते हंसते उसको निकालता है। और इनकी फाइट होने वाली थी अच्छे से, इतने में एक बंदा आता है और बोलता है कि तुम दोनों रुक जाओ, यार क्या कर रहे हो तुम दोनों? वो गंजा बोलता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो और कोई नहीं यूजे शियोन था जो कि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का नंबर 1 का बंदा है। जब तक जैक जुन्ना का किस्सा ख़त्म नहीं होगा तब तक तुम दोनों ऐसे फाइट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं चाहता कि तुम दोनों उससे पहले ये सब करो। तुम्हारे भी जो भी है उसे तुम बाद में सोल्व करते रहना। नंबर 3 बोलता है कि यार तुम शांत हो जाओ, क्योंकि जैक जुन्ना यहाँ आके कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ बॉस के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। और इस टाइम पे हम इंचुअल के ऊपर पूरा कब्जा कर ही लेंगे, और ऐसा कोई भी नहीं होने वाला जो हमें यहाँ रोक सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस डॉक्टर को और अपने डेनियल पार्क को देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर और डेनियल पार्क की फाइट हो रही होती है। और अचानक से वो जो डॉक्टर है वो डेनियल के मुंह पे भाई वो खून थूक देता है। डेनियल बोलता है अरे मेरी आँखें, तभी लाइट ऑफ हो जाती है। मुझे नहीं पता मेरे पे कहाँ से अटैक होगा। वो डेनियल ध्यान देता है, इतने में ही उसके अचानक से एक चेस्ट में बहुत ही गहरा कट पड़ जाता है, जो कि डॉक्टर ने अपने बड़े चाकू से किया था।
डॉक्टर कहता है कि मुझे सब कुछ दिख रहा है और इनकी फाइट चालू हो जाती है बहुत तगड़े तरीके से। और वो भागता है, जो अपना वो था ना, वो गंगनम लैंडनोट, वो लाइट ऑन करने के लिए भागता है। डेनियल और उसकी फाइट देखते हैं जहाँ पे डेनियल का एक भी अटैक डॉक्टर के नहीं लग रहा था और डॉक्टर एक और गहरा घाव डेनियल की चेस्ट में दे मारता है। डॉक्टर बोलता है आज तुम निपटने वाले हो। डेनियल बोलता है अगर मेरी आंखें उसे नहीं देख सकती तो मुझे उसे उसके सांसों से या फिर उसके फुटप्रिंट से ढूंढना पड़ेगा और उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। और जो डॉक्टर है वो अचानक से बहुत ही बड़ी वाली सीजर निकालता है और उसके बाद वो डेनियल के ऊपर मारने वाला होता है वो सीजर और डेनियल के भाई गर्दन के वहाँ हो जाती है भाई, वो जस्ट डेनियल की गर्दन कटने ही वाली होती है उस सीजर से। लेकिन अचानक से डॉक्टर की वो जो कैंची थी वो टूट जाती है और उसके पूरे के पूरे शरीर पे खून ही खून होता है और डेनियल उसके सामने खड़ा हुआ होता है। डेनियल भी सोच में पड़ गया आखिर ये क्या था, ये मैंने अभी अभी क्या किया, ये इम्पॉसिबल है। और हमें दिखाया जाता है वो वाला टाइम जो कि डेनियल सोच रहा है जब उसकी और जेकिना के बीच बात वाली बात हुई थी, वो बातें उसके दिमाग में आने लगती है डेनियल फाक के। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गन पार्क को, जो कि किताब पढ़ रहा होता है और वो बोलता है कि डेनियल पार्क अगर तुम्हें वो महसूस हो गया है तो उसे याद रखना। और उसके बाद हमें डेनियल को दिखाया जाता है जो कि उसकी आंखें भाई नीली पड़ जाती है, एकदम भाई ब्लू लॉक वाला है, जैसे कोलैब किया हो ना ब्लू लॉक से लुकिज्म का, वैसे आंखें हो जाती है डेनियल की। यानी कि ये डेनियल का यूनिक पाथ है जो कि अनलॉक हो चुका है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, आई मीन चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और आप यहाँ तक बने हुए हो वीडियो में तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना, ताकि मैं ऐसे और वीडियो लाता रहूँ, ठीक है। सायोनारा।